अरे मालकिन, अभी यहाँ पर हो और मेरा दिल कर रहा है तुम्हें आज घुमा दूं। किचन में ही प्यार या बाहर? प्यार तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे करेंगे ना तो यादगार बनेगी कि हमने किचन में भी कितना प्यार किया था। नहीं सही है ना? वो तुमने घुमाने की बात की ना, इसलिए मैंने पूछा कि यहीं घुमाना है कि कहीं बाहर ले जा रहे हो। बाहर तो हम कभी भी घूम सकते हैं, मगर घर में जो मजा है ना वो बाहर कहाँ है। अच्छा, मुझे तो लगता है घर में हम कभी भी मिल सकते हैं, बाहर जाने का मौका कभी कभी मिलता है। अरे बाहर निकलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे? लोगों की किसको परवाह है? तुम्हें है? मुझे तो है, क्योंकि वो कहेंगे कि हम्म। देखो एक विधवा किस तरह मजे कर रही है। अच्छा। हाँ, वो भी नौकर के साथ। हम्म, बात तो तुम सही कह रहे हो। तो फिर क्या करें? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों का तो काम ही है कहना। मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान, हमें लोगों की क्या पड़ी है। नहीं, पर मजाक मजाक में तुमने बोला तो सही है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। काजी। तो फिर हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें तो सोचना चाहिए अपने बारे में, हम दोनों के बारे में और हमारे प्यार के बारे लोग में। लोग कौन सा हमारे बारे में सोचते हैं अगर हम लोगों के बारे में सोचें? तभी तो मैंने बोला कि हमें अपने दोनों के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर आज कुछ अच्छा सा बनाओ खाने में। बताओ क्या खाना है, मैं अपना दिल ना निकाल के खिला दूं आपको। दिल भी कोई खाने की चीज है? दिल तो लगाने की चीज है। और संभाल के रखने की चीज़ है। बताओ, मीठा खाना चाहोगी या तीखा खाना चाहोगी मालकिन? तुम्हें तो पता है, मुझे तीखा ही पसंद है। तीखा, चटपटा। ओए होए, ये स्पाइसी खाना तुम्हें बड़ा हजम आता है। और तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैं कितना तीखा हूँ। हम्म। मुझे तुम्हारे अंदर पता क्या दिखता है? इतनी सारी हरी मिर्च। इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। मीठे लोग मुझे पसंद नहीं है। मगर मालकिन, आप तो बहुत मीठी हो। प्लीज ऐसा मत कहो। मेरे तो अगर खून भी निकालोगे ना, उसमें भी मिर्च ही मिर्च लगेगी। पर क्या करूँ, जब भी मैं आपको आपके करीब से आपको देखता हूँ ना, हम्म। तब आपसे मुझे मीठे की खुशबू आती है। दिल करता है बस खाता रहो, खाता रहो। ज्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तीखा कौन सा अच्छा होता है? तीखा तो अच्छा ही होता है। तीखे। एक बार को लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए। वो डायलॉग नहीं सुना तुमने? कौन सा वाला? जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, और मैं कहती हूँ कि जिंदगी का मजा तो तीखे में है। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि जिंदगी का मजा मीठे में है। आह, तो सही तो है ना? तभी तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते हो, क्योंकि तुम्हें मीठा पसंद है ना। वैसे मार्टिन, मुझे एक बात नहीं समझ आई कि आप मुझ जैसे गरीब पर इतना मेहरबान कैसे हो गए। छोड़ो ना, क्या गरीब अमीर की बात लेके बैठ गए हो। हेलो। मालकिन, आप मालकिन मालकिन क्या लगा रखा है? क्या कर रहे थे तुम? कुछ भी तो नहीं।
मैं तो यहाँ की सफाई कर रहा था। ये देखो ना कितना ऐसे सामान बिखरा हुआ है हमारे घर का। अच्छा, तो सामान बिखरा हुआ है, कहाँ रखा है तुमने सामान? और तुम ये ऐसे आराम से जो सो रहे थे, तुम्हें तनख्वाह क्या सोने के लिए मिलती है? अरे नहीं मालकिन, मैं सो नहीं रहा था, मैं आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। आंखें बंद करके? हाँ, तुम तो स्माइल कर रहे थे, सोच क्या रहे थे तुम? सोच कर ही तो स्माइल कर रहा था। जो मैं काम करना चाह रहा था ना, वो काम मेरा इतने प्यार से बन रहा था, तो फिर सो के? सोने से तुम्हारा काम बन रहा था? वो जिसके बारे में मैं सोच रहा था ना, वैसी ही बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या सोच रहे थे तुम? अरे छोड़ो ना, आप बड़े लोग, अमीर लोग, हमारे जैसे गरीबों की क्या ही बातें सुनोगे। आपके पास इतना समय कहाँ होता है मालकिन, आप मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास समय नहीं होता है, और तुम समय निकाल के आराम से सो जाते हो, क्योंकि तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला तो यहाँ पर है नहीं। फ्री की तुम्हें तनख्वाह मिल रही है। तुम ऐसी जॉब मेरे लिए भी ढूंढ दो जहाँ पे सोने के पैसे मिलते हों। मालकिन, आप भी कैसी बातें करते हो। ऐसा थोड़ा होता है कि आप तो अमीर हो, आपको क्या जरूरत है पैसे के लिए काम करने की। अच्छा, पैसे की जरूरत किसको नहीं होती वैसे? अगर आपके जितना पैसा मेरे पास होता ना, तो मैं तो बड़े आराम से बैठकर खाता। कभी कोई तभी तो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम बैठ के खाना चाहते हो, और जो लोग बैठ के खाते हैं ना, उनके पास लक्ष्मी जी कभी नहीं आती हैं। मुझे तो नहीं इन सब चीज़ों के बारे में पता। हम तो कहते हैं बस आराम से खाओ, मस्त होकर खाओ। अच्छा, बिना कमाए खाओ, बिना काम करे खाओ, बैठ के खाओ। तुम्हें पता है, फ्री बैठ के खाने से ना कुबेर के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ, हम अमीर हैं तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम बैठ के खा सकते हैं। ये सब एक गलत फहमी होती है। अगर हम ऐसे बैठ के खाने लग गए ना, फिर होगी जिंदगी, चलगी हमारी। अभी जितना है वो खा लेंगे, फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे? कटोरा लेके बैठेंगे सड़क के किनारे। मालकिन, वो कबेर ही क्या चीज़ जिसका खजाना ही खाली हो जाए। जब तुम कमाओगे नहीं, उसमें और पैसा नहीं डालोगे, वहां से निकाल निकाल के, कुआं देखा है पानी वाला? अगर तुम उसमें से रोज की 2-2 बाल्टी करके पानी निकालते रहोगे, वो तो खाली हो जाएगा। अगर बारिश नहीं पड़ेगी, उसमें पानी कहाँ से आएगा? वही हिसाब पैसे का होता है। अगर तुम उसको कमाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, तो वो कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? तो फिर इसका मतलब तो आपको भी कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए जिससे पैसा आए, जैसे तुम्हारा पति करता है, ऐसे ही मालकिन। पति करता नहीं, पति करते थे। अगर वो होते तो मैं ऐसे नहीं होती। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पति नहीं रहे। पता तो है, भूल जाते हो ना? बस। भूलने की बीमारी तुम्हारी बहुत खतरनाक है वैसे। तुम पगार लेना क्यों नहीं भूल जाते हो? वो तो तुम्हें बड़ा वक्त पे याद रहता है कि इतनी तारीख को चाहिए तो चाहिए, 1 घंटा भी लेट हो जाए तो तुम चिल्लाने लग जाते हो। वो मैं याद नहीं रखता हूँ, जिनका मैंने पैसा उधारी वापस करना होता ना, वो मुझे याद दिलाते हैं कि एक हाँ, तारीख हो चुकी है, पैसा दो। हमें भी ऐसे ही याद रखना पड़ता है कि हमने हमने तुम्हें काम पे रखा है, तो हमें इस तारीख को तुम्हें पेमेंट करनी है। जो तुम बाद में चिल्लाने लग जाते हो ना, हम भी इरिटेट होते हैं। चलो जाओ, अब कुछ काम वाम कर लो। मालकिन, महाराज बन के टांग काम तो मैं तोड़ते कर ही रहा था, मगर आपने काम करने ही नहीं दिया। अच्छा, तो तुम्हें सोने देती मैं कर लेती हूँ घर के सारे काम। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अ, आप चाय पियोगी? पिला दोगे तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। निकम्मा कहीं का, जब देखो कोना पकड़ के सोने की सूझ जाती है, इसको सोता ही रहता है। समीर, समीर, हाँ भाभी, क्या हुआ? उठो 2 मिनट के लिए, मेरी बात सुनो। सोने दो ना भाभी, रात लेट हो गया था मैं। अरे उठो तो सही यार, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या भाभी, सुबह सुबह आ गए आप मेरा दिमाग खाने। यार ये रहीम को ना मुझे काम से निकालना है। कोई नौकरानी देखो प्लीज।
ये जब देखो सो जाता है कहीं पे भी, काम अरे करता ही भाभी, नहीं है। क्या हो गया? अच्छा भला तो काम कर रहे हैं काका जी। और मेरी बात सुनिए। ये तुम्हें लग रहा है काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं वो। जब देखो कभी ये कोना पकड़ के सो जाते हैं, कभी ये कोना पकड़ के सो जाते हैं। फिर आगे से बोलते तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं बैठ के खाता, ये है वो है। वो ये थोड़े से क्या मतलब, क्या सर पैर की बातें हैं ये। वो थोड़े से भोले हैं, पर वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। आपको पता है, माँ बाबूजी के जाने के बाद बड़े भैया और मुझे कैसा संभाला था। इत्तू सा था मैं जब से इन्होंने संभाला है। और आपकी शादी से कितनी दिन आपने देखा तो है, कितनी हेल्प करते थे वो। और अगर निकालना होता तो बड़े भैया निकाल देते ना, अगर ऐसी बात होती। सब कुछ कर रहे हैं, गार्डन वगैरह, खाना बनाना। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी अभी एज होती जा रही है तो सो गए होंगे काम करते करते, इसमें कौन सा कोई आफत आ बड़े गई। भैया अगर आज तुम्हारे होते ना तो वो खुद ही बोल देते कि ठीक है तुम निकाल दो। यार हम सोने की पेमेंट थोड़ी ना करते हैं इनको। अरे भाभी, तुम समझ नहीं रहे, उनके साथ हमारा फैमिली रिलेशन है, नौकर और मालिक जैसा व्यवहार नहीं करते हम उनके साथ। और अगर आपको लगता है तो अलग से नौकरानी रख लेते हैं। पर रामू काका को नहीं निकाल सकते, क्योंकि बड़े भैया को नहीं अच्छा लगेगा ऊपर। तो अब मैं क्या करूं, फिर तुम ही बताओ। या तो मैं ही काम करती रह जाती हूँ। अरे भाभी, आपको बोल तो दिया, अगर काम में कोई दिक्कत आ रही है तो एक नौकर और रख लेंगे ना। बस सिंपल सी तो बात है, पर रामू काका को नहीं निकाल, सॉरी, बस इस रहीम काका हिसाब को से नहीं तो निकाल इतने सकते। तो फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे जितने हम नौकर रख लेंगे। तो इनकी भाभी, सैलरी देते रह जाएंगे हम लोग तो। अरे भाभी, दो तो जने हैं हम घर में, एक आप हो, एक मैं हूँ, एक रामू काका है। और रामू काका इतना काम करते हैं। कितना काम होता है हमारे यहाँ, सफाई वगैरह का होता है, और खाने का, खाने और सफाई का रामू काका कर रहे हैं। अगर सो गए 2 मिनट तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई। और मेरी बात सुनिए, क्या काम रह गया आपका, मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो अब तुम बिजनेस छोड़ के घर के काम करोगे। अरे भाभी, बिजनेस भी संभाल लूंगा ना मैं। क्या ही बोलूं मैं आपको। आप तो सुबह सुबह पंचायत लेके बैठ गए मेरे पास, फिर आपका। पंचायत की बात नहीं है समीर, तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे घर संभालने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब मैं घर के और चीजें देखूं या बस ये रहीम के पीछे पीछे दौड़ती रहूं, ये कर दो वो कर दो, मुझे अच्छा भी नहीं लगता उनको बार बार टोकना। अरे, मेरी बात सुनिए भाभी, आप टोकिए मत टोकिए, ये आपका पर्सनल मैटर है। पर मेरे हिसाब से आपको साफ साफ बता दूं, रामू काका इस घर से नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने पता नहीं हमारे लिए क्या क्या किया है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और रही बात, अगर आपको सच में किसी की चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नौकरानी रखने को लिए बोलना है, नौकरानी रख दूंगा मैं। पर ये रामू का रहीम काका को नहीं निकाल सकता मैं। और ये तो यानी कि हद ही होगी है। आजकल इतने अच्छे, ईमानदार और दिल के साफ बंदे नहीं मिलते। जब से मैं छोटा हूँ तब से लेके अब तक काम कर रहे हैं। 20-22 साल का हो गया हूँ मैं। 20-22 से पहले से ये है, और आप बोल रहे हैं इन्हें निकाल दो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, गलत कौन है कुछ नहीं पता है। गलत कुछ नहीं है, बस भैया के जाने के बाद ना आपका स्वभाव दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। थोड़े से अपने स्वभाव को बदलिए, और ये बिमला शिमला के पास सब बैठना बंद कर दीजिए। मुझे पता है वो अच्छी लड़की नहीं है। बस सारा दिन सारी कॉलोनी में लड़ाई पवाती रहती है। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं इनको जॉब से ना निकालूं और सारा दिन मैं खुद किचन में पीसती रहूं। आपको कौन बोल रहा है? आपको साफ साफ बता तो दिया कि आपने अगर रखनी है तो नौकरानी रख लीजिए। और आप मेरे से बड़े हैं, और आपको मैं सुबह सुबह कहता अच्छा लग रहा हूँ। तो मैं किसको कहूँ, यहाँ पे और कौन है तुम्हारे तो और मेरे मैंने भी तो अपना सिवाय। फैसला सुना दिया ना। भैया के जाने के बाद सारे घर का मैं ही संभाल रहा हूँ ना मैं। बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ, घर का मैं संभाल रहा हूँ। मैंने आपको आज तक कुछ बोला? और नहीं निकाल सकता मैं रहीम काका को, सिंपल सी तो बात है। एक ही बार 10 बार थोड़ा बोल सकता हूँ मैं। सब कुछ तुम ही तो संभाल रहे हो, मैं तो पागल हूँ यहाँ पर बैठी हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? और मेरी बात सुनिए भाभी, ये बिमला शिमला के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, कहाँ जाती हूँ मैं, मुझे टाइम ही कहाँ लगता है यहाँ पे रखड़ों में। चलो कल तो ठीक आप है, उसके पास खड़े मैं थे। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सुबह सुबह पता नहीं किसने पट्टी पड़ा दी, मेरी भी नींद खराब कर ये दी रहीम भाभी को ने। निकालना नहीं चाहता है और मैं उन्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब सारा काम मुझे ही करना है तो उस इंसान को रखना ही क्यों है यहाँ पे। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ।
ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? कोई हरकत नहीं कर रहा मालकिन, मैं तो बस आपसे प्यार कर रहा हूँ। प्यार करना कोई बुरी बात है क्या? प्यार? और तुम मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचते हो तुम अपने बारे में? कहीं के सलमान खान हो तुम? हम्म, सोचता तो बस यही हूँ कि आप ठहरी विधवा, आपका देवर आपके पास रहता नहीं है, बात सुनता नहीं है। फिर इस खुद तुम्हें किसने कहा कि वो मेरी बात नहीं सुनते हैं? वो मेरी बहुत बात सुनता है, ठीक है ना? और ये ना बेफालतू की बकवास मत क्या करो हर वक्त, विधवा विधवा, क्या विधवा? मैं वो बात सुनने की बात कर रहा हूँ जो एक औरत चाहती है कि ये कोई। तुम कुछ खा पी कर आए हो? तुम्हारी आंखें क्यों चढ़ी है? अकेली आंखें नहीं चल रही मालकिन, मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है और कह रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रहीम। मैं पहले ही तुमसे बहुत परेशान हूं। ये तो शुक्र मनाओ कि समीर तुम्हें यहां से निकालना नहीं चाह रहा है। नहीं, मेरा बस चले तो एक मिनट भी तुम्हें मैं यहां बर्दाश्त ना करूं। अच्छा, तुम्हें पता है, जैसे मैंने। तुम्हें? आपसे तुम पर आ गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत तो अभी आपने कहाँ देखी है? तुम्हें पता है, पहले मैंने तुम्हारे पति को बस में किया हुआ था, अब तुम्हारे देवर को बस में कर रखा है। बस एक तुम ही रहती हो जिसे मैंने अपने बस में करना बाकी है। और जो कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे बस में कभी नहीं, इसीलिए मुझे तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। हम्म, क्या करूं, मुझे तो तुम पर बहुत ट्रस्ट है कि तुम भी मुझे इतना ही प्यार करोगी जितना तुम्हारा मैं। दिमाग खराब हो चुका है। उम्र देखिए तुमने अपनी, मेरे बाप की उम्र के हो और क्या हरकतें कर रहे हो। ये तुम लोगों में चलता होगा ऐसा सब कुछ, हम लोगों में नहीं चलता है। अपने काम पे फोकस करो, काम पे ध्यान दो। तुम मेरी उम्र देख रही हो, मेरी जवानी नहीं देख रही जो फूट फूट कर तुम पर फिदा हो। जवानी है ये तुम्हारी? बताओ, इस बुड्ढे को जवानी दिख रही है आपने? ये समीर भी ना, पता नहीं क्यों इनके साथ इतना अटैच, इमोशनली फूल बन रहा है। ऐसे इंसान को तो एक मिनट में धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। मैंने बताया ना आपको कि मैंने उसको बस में किया हुआ है, और अब तुम बस मेरे बस में आने वाली हो। छोड़ो मेरे बाल। क्या होगा इससे, बताओगी? क्या तुम कुछ ये जंतर मंतर करते हो, टोने टोट के करते हो तुम? क्या ये बस में कैसे बस में किया हुआ है? वो मुझ पर विश्वास करते हैं। और उस विश्वास का तुम खून करते हो, विश्वासघाती कहीं के। बस एक बार आप भी मुझ पर विश्वास करके देखिए, फिर देखना तुम्हें कितना मजा आएगा। अपने जीते जी तो मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकती। और रही बात समीर की, उसकी आंखें तो मैं खोल के रहूंगी। वो दिन दूर नहीं है जब यही समीर तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा। आई प्रॉमिस यू। ये वहम भी निकाल लो आप मालकिन। ये वहम नहीं है, ये सच्चाई है। हाँ, देख लो ट्राई करके, अगर ऐसा हो पाता है, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा कि कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। और वक्त को मैं हमेशा अपनी मुट्ठी में लेकर चलता हूँ, क्या बताएगा वो। जितना यकीन मुझ पर करता है ना वो, उतना विश्वास आप पे नहीं है उसको। ये बात तो सही कह रहे हैं। समीर तो इन पे ज्यादा ट्रस्ट करता और मुझे पे बिल्कुल भी नहीं। तो बस अब तुम भी ना मुझ पर विश्वास करो। अच्छा, तो ये मेरा सपना था, दिमाग में बैठे बैठे वहम हो रहे हैं।
ये रहीम का तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। समीर से बोल के इसको कैसे भी करके निकलवाना ही पड़ेगा। पर मैं क्या करूं, क्या सोचूं जिससे समीर मुझ पे विश्वास करे। अरे भाभी, आप यहाँ पे बैठे हुए हो? आओ समीर बैठो। और बताओ भाभी, कैसा चल रहा है दिन आपका? बस ठीक चल रहा है। तुम बताओ कामकाज कैसा चल रहा है। बस कुछ नहीं, आज एक दो मीटिंग है और हाँ, बस इसी चक्कर में। आज खाने में क्या बनाया है? मुझे नहीं पता, रहीम से पूछो क्या बना रहा है क्या कर रहा है। मैं उसको कुछ ज्यादा तो बोल नहीं सकती क्योंकि तुमने बोला है बड़े हैं, ये चलो है वो भाभी, है। क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है अभी तक आए नहीं है वो। बोल रहे हाँ थे तो तुम कल। ही देख लो ना क्या टाइम हो रहा है। वो उसने बोला था मुझे कल भी, शायद उसकी भतीजी का कोई एग्जाम वगैरह है तो वो शायद उधर चला जाए, अगर कोई ना मिला उसको, वही ना गया हो। कोई बात नहीं। रोज के बात। बहाने समीर, रोज के बहाने। अरे कभी भाभी। कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है। मैं तो बस क्या ही बोलूं तुम्हें। भाभी। मेरी तुम सुनते नहीं हो और वो सुनना नहीं चाहता है। बात एक ही है। अरे भाभी, क्यों बार बार एक ही बात बोल रहे हो? आपको कितनी बार तो बोला है, छोड़ो इन सब बातों को। उसने मुझे बता दिया ना, और वैसे भी अकेला अकेला मर्द है घर में और अपनी भतीजे से अच्छा प्यार करता है वो नहीं उसके साथ जाएगा तो और कौन जाएगा? उसको नहीं मिला तुम्हें होगा बता कहीं। के तुम्हें बता के क्या फायदा, मुझे बताना चाहिए था। तुम तो सो रहे थे, काम तो मैं देखती हूँ ना, तुम थोड़ी ना देखते भाभी, हो मुझे यहाँ पर। रात ही बता दिया था उसने, उसकी कोई गलती नहीं है। आप ना थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हो। मैंने सोचा आ जाएगा या फिर बाहर से खाना खा लेंगे, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। और मेरी बात सुनिए, सुबह सुबह तो आप लेट खाना खाते हो, 1-2 बजे तक तो आप खाना खाते हो, सुबह आप खाते नहीं है, जूस वगैरह पीते हो, वो तो आप बना ही लेते हो अपने हाथ से। अरे और मैं नहीं खाती हूँ समीर, तुम तो खाते हो ना। मैं बाहर से खा लूंगा एक दिन, अगर मैंने नहीं खाया कौन सा आफ्ता आ जाएगी, कौन सा परले आ जाएगा इस दुनिया में? छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के आप पेश कर देते हो। क्या ही बोलूं। मेरी तो तुम्हें हर बात छोटी सी ही लगती है। और क्या कहूं मैं आपको भाभी, बड़े प्यार से बात करता हूं आपसे, पर क्या करूं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए आप, जब देखो आग बबूला होते रहते हो। मैं तो क्या बोलूं, मैं तो कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ। चलो छोड़िए वो, मैकेनिक आएगा आज, वो गाड़ी ठीक करवानी है, वो कल खराब हो गई थी ना, तो देख लेना आप। वो किचन में प्यूरीफायर भी खराब हो रखा है, उसके लिए भी देख लो, किसी को बुला लो। तुम्हें अभी पता है टैंकी का पानी पिया नहीं जाता है। उसके लिए तो फिर प्लम्बर वगैरह ही बनाना बुलाना पड़ेगा ना भाभी। वैसे क्या हो गया उस पूरी भाई को? पता नहीं पानी का टेस्ट चेंज हो गया है। मुझे लगता है उसके फिल्टर वगैरह खराब हो गए होंगे, काफी टाइम हो गया ना चेंज वगैरह नहीं किए। और तो क्या हो सकता है उसको, अभी न्यू तो लिया था, और वैसे भी 5 साल की गारंटी है उसकी। देख लेंगे, अगर खराब हुआ तो वापस कर देंगे, या फिर आएगा कंपनी में फोन कर देता हूँ मैं उसकी। और एक बात और, वो मैकेनिक मैंने अच्छा, हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो पहले। मैकेनिक ने वो पैसे है ना, मैंने अलमारी में रख दिए हैं, वहां से ले लेना और उसको दे देना। पहले अच्छे से देख लेना, एक तो उसकी गाड़ी की बोरनेट वगैरह का वो, उसको मैंने फोटो भेज दी है, वो स्क्रू वगैरह लेके आएगा, एक तो वो लगाएगा, हम्म। और बाकी बैटरी और बीच का कोई तेल का कोई सर्विस वगैरह है वो करेगा। गाड़ी चलवा के देख लेना, अगर दिक्कत आई तो आप मुझे आधी पेमेंट देना, कदे आधी मेरा देवर देगा ऑनलाइन, ये बोल देना, ठीक है? क्योंकि ये मैकेनिकों का मैं देखा है, कई बार वे आधा अधूरा काम कर देते हैं और फिर बाद में फ़ोन नहीं उठाते पेमेंट पेमेंट लेके, फिर बोलते हैं नहीं साहब, मैंने तो सही किया था, बाद में ख़राब हो गया होगा, ये मशीन है, हम कौन सा भगवान है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं फिर। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, मैं ना तुम्हारी बात पे बहुत गौर किया। हाँ वो तुम कह रहे थे ना कि एक नौकरानी रख लेते हैं, मुझे लगता है कि शायद तुम सच कह रहे हो कि रहीम की उम्र हो चली है, वो अकेला कितना की काम करेगा। तो मैं सोच रही थी किचन के काम के लिए किसी को देख दो। कोई बात नहीं भाभी, मैं देख लूंगा। पर मुझे एक बात बताइए, अगर आप सारा दिन फ्री रहोगे तो क्या होगा? वैसे भी डॉक्टर ने बोला है थोड़ा चला फिरा कीजिए, और काफ़ी ज़्यादा बीमार होते रहे हो, तो ये किचन विचन का काम अपने आप कर लीजिएगा, ये है ना।
अच्छा भला आपका टाइम पास भी हो जाएगा। अगर नौकरानी रख ली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग सेट रहेगा आपका। और वैसे भी खाना तो रहीम बना ही देता है, फिर क्या हुआ अगर एक दिन नहीं रहा, आप तो खाम का पीछे पड़ गए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो मैं फिर भी मेरी, चलो छोड़िए क्या बोलूं, आके बात करता हूँ कि आज मैं शाम को 7-8 बजे तक आऊंगा। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। जब देखो बात टालता रहता है, जब देखो बात टालता रहता है। अभी कल तक कह रहा था नौकरानी रख लो, अब कह रहा है किचन में तुम ही काम करो। मैं भी कितने की काम करूंगी भाई। मेम साहब, आ गए महाराज, मिल गया टाइम। घड़ी तो देखी नहीं होगी क्योंकि हाथ में घड़ी है नहीं, देखेंगे कहाँ से। नहीं मालकिन, बात ऐसी नहीं है। वो ना कल शाम को मेरी भतीजी आह, कॉलेज से लौटते हुए पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसको ढूंढने में इतना टाइम लग गया, पूरी रात ऐसी निकल गई। फिर पता चला कि वो बेहोश होकर गिर गई थी और हॉस्पिटल में थी, जिसकी वजह से सुबह आज मेरी लेट आँख खुली। अच्छा, तो ये भी ठेका हमारा ही है। जिन्होंने काम करना होता है ना, उनके बहाने नहीं चलते हैं। ये मा- तुम्हें पता होना चाहिए, इतनी उम्र हो चुकी है तुम्हारी। मालकिन, कैसी बातें कर रही हो आप? भांजी भतीजी जो भी है वो तुम्हारी है, ये तुम्हारी घर की प्रॉब्लम है। ये अपने घर घर की प्रॉब्लम्स यहाँ पर मत लेकर आया करो। 10 मिनट ही तो लेट हूँ मैं, कौन सा 4 घंटा या 5 घंटा लेट हूँ? 10 मिनट से तो इधर उधर हो ही जाते हैं मालकिन। 10 मिनट तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम्हें पता है, एक 30 सेकंड पे भी एरोप्लेन निकल जाता है। वो ये नहीं देखते कि 30 मिनट किस वजह से लेट हुए हैं। टाइम की वैल्यू करना सीखो। तुम्हें तो इंसानों की वैल्यू नहीं है। अभी तुम पहले 10 मिनट लेट आए हो, 10 मिनट तुम बैठने में, चाय पीने में, ये ऐसे लगा दोगे, पानी पीने में 20 मिनट हो गए यहाँ। नहीं नहीं मालकिन, मैं कोई चाय पानी नहीं, कुछ नहीं पीने वाला। बस सीधा काम पे लगे रहूँगा और आपका काम जल्दी से कर दूँगा। क्योंकि मालकिन, वो भतीजी बीमार होने के कारण आज रात मुझे फिर हॉस्पिटल में जाना होगा, क्योंकि दिन में तो भैया है उनके पास। जिनकी बच्ची है वो रुके ना। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें अपने काम नहीं है क्या, या तुम फ्री हो? काम तो मैं करने ही आया हूँ मालकिन, तो काम करके भी जाऊंगा। मैं तो कल की बात बता रहा हूँ आपको, फिर आप बोलोगे कि बता के नहीं जाते। मुझे तो लगता है ये भतीजी भतीजी का तुम ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ घर में लेट के आराम करना है और सुबह यहाँ पे लेट आना है। उसके लिए तुम इतने बहाने बनाते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको मुझ पर जरा सा भी एतबार नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज का एतबार करूं मैं तुम्हारा? तुम लोग वैसे भी गरीब लोग, एतबार विश्वास इन चीजों के लायक ही नहीं हो। ये तो भला मानो समीर का, जिसने तुम्हें अभी तक इस घर में रखा हुआ है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ पे ना रहने दूं। समीर बाबा, उनको मैं अपने बच्चों की तरह पाला है, वो इसलिए मुझे प्यार करते हैं। और पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप ना हमेशा बस मुझ पर चिल्लाती रहते हैं। एक बात और बोल दूं मालकिन, मैं भी समीर बाबा की वजह से ही यहाँ पे काम करता हूँ, वरना मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है आपके यहाँ। हाँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना, तो तुम मुझे क्यों समझोगे, मेरी बात को क्यों समझोगे? बस एक वो समीर ही तुम्हारा चहेता है जिसकी वजह से तुम यहाँ रह रहे हो। मैं तो तुम्हें फूटी आंख आंख नहीं बहाती हूँ, इसीलिए तो तुम मुझे इग्नोर करते हो, मेरी कोई बात ना सुनते हो ना समझते हो। आगे से जुबान देखो, कैंची की तरह कचर 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 चलाते हो। ये आप क्या बोल रहे हो? ये आप क्या कह रहे हो? मालकिन, मालकिन ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो ना मुझे। रहीम, ये तुम क्या कर रहे हो? मालकिन, छोड़ो मुझे रहीम, मालकिन छोड़ो छोड़ो मुझे। काका, समीर, ये देखो, ये देखो मुझे अच्छा हुआ तुम आ गए। भाभी ये क्या कर रहा था?
ये मुझे अकेले में अरे मुझे काका। कह रहा था कि तुम विधवा हो, तुम्हारी जवानी है, तुम कैसे रहती हो। काका, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये तो आपके बच्चों की तरह है, और आपके मन में इतना खोट। नहीं क्या नहीं? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से तो देखा है। मालकिन, आप चुपचाप इस घर से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे धक्के देके निकालना पड़ जाए। और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे भाभी, समीर, आप सही बोलते थे, ये अच्छा आदमी नहीं है। मैं ही था जो ज्यादा पुराने नौकर के चक्कर में, मुझे क्या पता था आस्तीन का सांप पाल रखा है बड़े भाई ने यहाँ पे। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही थी, तुम समझना ही नहीं चाह रहे थे। तुम्हें पता है वो मुझे फालतू में क्या क्या बोल रहा था, समीर तो मेरे बस में है, वो आ जैसा जाओ मैं। भाभी। भाभी, आप रो क्यों रहे हो? देखा ना समीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो रहीम चाचा, रहीम काका मतलब चलो कब से छोड़िए ना उनको, क्या पता था वो ऐसा आदमी निकलेगा। आप सच ये ही तो बोल रहे थे, उसी दिन निकाल देना चाहिए था मुझे। ये तो अच्छा हुआ ना तुम वक्त पे आ गए, अगर तुम नहीं आए होते तो। सही बात है, वो तो मैं आज जल्दी ऑफिस से छूट गया, नहीं मैंने तो बोला था आपको 7 बजे आऊंगा मैं। रहीम का मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकते हैं। मेरा तो दिल करता है, एक तो मैं पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करवा सकता। अगर पुलिस बोलेंगे इतना पुराना नौकर है, अगर वो इस घर में वापस आया ना तो मुझे बता देना। वैसे तो मैंने बोल दिया, और जिस हिसाब से धक्के दे के उसे जलील करके निकाला है, वो तो नहीं आएगा। पर आप अपना ध्यान रखना, ऐसे आदमियों का पता नहीं होता। सोच रहा हूँ मैं एक सिक्योरिटी गार्ड ही रख लूँ। हाँ समीर, जो तुम्हें सही लगे। आप सही बोल रहे थे भाभी, इससे अच्छा तो हम कोई नौकरानी रख लेते हैं। क्या नहीं किया हमने इसके लिए, इसकी बेटी को पढ़ाने के लिए इसे अलग से पैसे देते थे भैया, और पता नहीं क्या कुछ किया इसके लिए। और वही गरीब का गरीब रह गया ना, वही सोच रहेगी इसकी। सही बात है भाभी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम भी शांत हो जाओ, क्या ज्यादा शांत हो टेंशन जाऊं? मत लो। टेंशन क्या ना लूं मैं, मुझे तो बस यही सोच के फिक्र हो रही है, अगर मैं टाइम से ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, वक्त रहते तुम्हारी आंखें खुल गई सही और बात है तुमने भाभी। उस रहीम को निकाल दिया घर से। चलो छोड़ो, अब ये बताइए, आपने दवाई ले ली आज की? पहले से आपका बीपी लो रहता है, और आप से ये हरकत होगी आज, और आपकी सेहत वगैरह ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूँ, लाख लाख शुक्र है समीर भगवान का कि तुम वक्त से आ गए, अरे भाभी, नहीं तो छोड़ो तुम ना ये मेरी बातें। बात का विश्वास ही नहीं करते। अरे बात का विश्वास कैसे ना करता, इतनी बड़ी बात का तो मैं विश्वास कर ही सकता हूँ ना। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। वैसे तो वो तुझे बेटा बेटा बोलता रहता था, और पता नहीं बेटा बेटा बोल के वो मन में कैसा खोट रखा था उसने। मैं तभी तो तुम्हें समझाती हूँ, इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अरे ये भाभी, ट्रस्टवर्दी नहीं होते। क्या ही बोलूँ मैं, सब तरीके की दुनिया नहीं ना होती, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अब जो बुरा था तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ये तो भगवान इसको देखेगा ना। चलो, मेरा तो दिल करता है पुलिस के पास चला जाऊं और इसे अंदर करवा दूं, फिर सोचता हूँ कि ये तो है ही ऐसा, और इसकी छोटी पुलिस सी में कंप्लेंट करेंगे तो बदनामी हम लोगों की ही होगी ना। इसीलिए तो मैं चुप हूँ। और ऊपर से इसकी छोटी सी भतीजी है, और वो क्या सोचेगी इसके बारे में, ये तो है ही ऐसा नालायक। बस इसी बात को लेके बस थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि जाऊं या ना जाऊं। पर आप भी सही बोल रहे हो, अगर पुलिस के पास चला गया तो खामखा मोहल्ले में हम लोगों की, और ऊपर से आप विधवा हो, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे लोग। चलो वही तो। छोड़िए, मैं इसको ना समझा दूंगा अच्छे से। और हम्म, अगर ये आया ना, इसको धक्के दे के बाहर निकाल देना, वैसे तो ये आएगा नहीं। मुझे नहीं लगता इतनी बदनामी होने के बाद ये आएगा। और क्या भाभी, पता नहीं क्या ही कहूँ मैं।
क्या मेरा कर तो सकते हैं, आजकल लोगों के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। मेरा तो ना सर दर्द से फटने लग गया भी। चलो छोड़ो, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम अपना ख्याल रखो। क्या मैं ख्याल तुम्हारे रखूं लिए भाभी? लाऊं कुछ बनाकर? छोड़ो भाभी, क्या खाना, मेरा तो सारी भूख मर गई। मैंने तो सोचा था आज आपको शॉपिंग कराने के लिए ले जाऊंगा, जो घर का सामान रहता था, इसलिए जल्दी आ गया। पर यहाँ पे ये सब कुछ होगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सही बात है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर मैं टाइम पे ना आ जाता, पता नहीं क्या ही हो जाता। और मुझे नहीं पता था इसके दिल में ऐसा कुछ चल रहा है। मैं ना थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। बेचारा रहीम, मैंने कहा था ना कि समीर के ही हाथों से तुम्हें धक्के मार के इस घर से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। क्या? पापा का एक्सीडेंट हो गया? ओ नेगेटिव, ये तो बहुत रेयर मिलता है। अब मैं क्या करूं, कहां से अरेंज करूंगी? शिट, ब्लड बैंक में खून नहीं है। तुम तुम यहाँ क्या करने आए हो? मालकिन, मैं तो अपना सामान उठाने के लिए आया था, मगर मैंने आपकी बात सुनी। आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया हाँ, और आपको खून की ज़रूरत है। जरूरत तो है। कौन सा ग्रुप चाहिए आपको? तुम्हें इससे क्या लेना? तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ओ नेगेटिव है। क्या? जी मालकिन। तुम्हारा ओ नेगेटिव है? मैं क्या करूं, कैसे बोलूं उसको? आप मेरे पापा को ओ नेगेटिव ग्रुप का ही ब्लड चाहिए। क्या आप निकाल लीजिए ना। आप दोगे? हाँ, क्यों नहीं। जितना आपको ज़रूरत है उतना खून निकाल लीजिए। बड़े साहब को कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया है, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मालकिन, हमें हमारा धर्म यही सिखाता है कि चाहे हमारे साथ कोई भी कितना बुरा क्यों ना करे, मगर ज़रूरत के टाइम उसकी मदद जरूर करनी है हमने। और वैसे भी धर्म कोई बुरा नहीं होता है। धर्म के कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा धर्म ही उसमें कोई खोट है। बाकी की बाद में बातें करेंगे। चलो जल्दी से खून। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, मतलब किसी एक का धर्म लेके दिमाग में ऐसी ऐसी भावनाएं पैदा कर लेते हैं। मेरे भी दिल दिमाग में बचपन से यही चीज थी कि तो देखा दोस्तों, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है। हर धर्म के हमें सम्मान करना चाहिए। कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आप हमारी कहानी कहाँ कहाँ से देखते हो, किस किस शहर और किस किस गांव से देखते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और जिसका कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उनको हम एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। धन्यवाद।